We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर आप भी राशन कार्ड के जरिए सस्ता अनाज या अन्य सरकारी सुविधाएं लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। आइए इसे आसान और सरल भाषा में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। बढ़ते हैं खबर की ओर तो केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब हर राशन कार्ड धारक को हर 5 साल में EKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर करवाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी पहचान और राशन कार्ड की जानकारी को समय समय पर अपडेट और सत्यापित करना होगा। ऐसा न करने पर आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और आपको सस्ते राशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है। इस नए नियम का नाम है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2025। इसका मकसद है राशन वितरण में गड़बड़ियों को रोकना, जैसे कि डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाना या गलत लोगों को सब्सिडी का लाभ देना। सरकार चाहती है कि सस्ता राशन सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। EKYC एक आसान डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़कर अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है। ये काम 2 तरीके से हो सकता है। पहला है बायोमेट्रिक सत्यापन। इसमें आपके फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग की जाती है। दूसरा है OTP सत्यापन। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने फोन पर आए वन टाइम पासवर्ड यानी OTP के जरिए भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये सत्यापन आप अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर या ऑनलाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल nfsa.government.in के जरिए कर सकते हैं। सत्यापन के बाद आपका नाम, जन्म तिथि, पता और फोटो जैसी जानकारी सरकार के डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि आपका राशन कार्ड सही और सक्रिय है। अब इन नए नियमों की खास बातें क्या हैं, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। पहला है कि अब हर राशन कार्ड धारक को हर 5 साल में अपनी जानकारी अपडेट करवानी होगी। इससे गलत या नकली राशन कार्ड हटाए जा सकेंगे। दूसरा, अब 18 साल से कम उम्र के लोग अलग राशन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। ये नियम ये सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र लोग ही राशन कार्ड का लाभ लें। तीसरा, अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो उनके आधार नंबर अगर उपलब्ध हैं, उनको राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो उनके 1 साल के अंदर उसकी EKYC करवानी होगी। चौथा, अगर आपने पिछले 6 महीनों में राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है। इसके बाद आपको 3 महीने के अंदर EKYC और सत्यापन करवाना होगा, वरना कार्ड रद्द हो सकता है। 5वां, अगर आपके नाम पर 1 से ज्यादा राशन कार्ड पाए गए तो वो निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। आपको 3 महीने के अंदर सही दस्तावेज जमा करके अपनी पात्रता साबित करनी होगी। छठा, नए राशन कार्ड अब पहले आओ पहले पाओ यानी FIFO के आधार पर जारी होंगे। साथ ही हर राज्य को एक ऑनलाइन पोर्टल पर प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट अपडेट करनी होगी, ताकि आप अपने आवेदन की स्थिति आसानी से देख सकें। वहीं आपको बता दें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा लेते हैं या एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड बन जाते हैं। इससे सही और जरूरतमंद लोगों तक राशन नहीं पहुंच पाता। सरकार का ये कदम धोखाधड़ी को रोकने और राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए है। EKYC के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सब्सिडी केवल पात्र परिवारों तक पहुंचे। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो सबसे पहले अपने नजदीकी राशन दुकान या खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में जाकर EKYC करवाएं। ये प्रक्रिया आसान है और ज्यादा समय नहीं लेती। बस अपना आधार कार्ड साथ रखें। अगर आपने पिछले कुछ समय से राशन नहीं लिया तो जल्द से अपनी पात्रता की जांच करवाएं, वरना आपका कार्ड बंद हो सकता है।